डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने मैथ्स में सिलेंडर एंड कॉन, उनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स प्रूव किए थे। आज उसी कड़ी में हम सफियर आई मीन गोला, जैसे फुटबॉल होता है अपना, या कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट, उसके टोटल सरफेस एरिया, उनके वॉल्यूम, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सफियर और कोन, जैसे सिलेंडर और कोन में आपस में उनमें सिमिलरिटी थी, समानता थी, तो वैसे ही सफियर एंड कोन में भी एक समानता होगी। किस तरह से एक कोन से अपन सफियर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले TSA ऑफ सफियर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफियर। मैंने बोला कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट, एग्जांपल के तौर पे इसका अपन एग्जांपल ले लेते हैं एक फुटबॉल का। फुटबॉल आप सबने देखी है, तो फुटबॉल का जो ऊपर का पूरा जो कवर होता है, उसके ऑल राउंड, वो क्या होता है, सफियर का टोटल सरफेस एरिया होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ये आप याद भी रख सकते हो। अदरवाइज इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूं। यानी जैसे मान लो ये सफियर है, इसको इस तरह से आप काट के इसके इस प्रकार इसके पार्ट्स बना लोगे आप। ये कंप्लीट क्या होगा, 2πr होता है, और ये कंप्लीट क्या होता है, 2r होता है। जब इसके टुकड़े काट काट के अपन अलग से सेट करेंगे, तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसमें ये 2πr होगा और ये 2r होगा। और रेक्टेंगल का अपन जानते हैं लेंथ इनटू ब्रीथ। 2πr को जब हम 2r से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4πr² आता है। इसको आप याद भी रख सकते हो कि सफियर का टोटल सरफेस एरिया 4πr²। ये मैंने डायग्राम बना रखा आपके सामने। उसके बाद में हेमिसफियर, यानी उस सफियर को हमने बीच में से काट दिया, जिसको अर्धगोला। तो क्लियर है, इसका हाफ हो जाएगा। ये 2πr² है, तो ये इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। उसके बाद में आता है TSA ऑफ हेमिसफियर, यानी अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो पार्ट्स है, ये जो हिस्सा है, इसका तो क्या होता है 2πr², और ये ऊपर से क्या है, ये सर्कुलर है, इसका क्या होता है πr²। तो 2πr² प्लस πr², टोटल कितना हो गया, 3πr²। इसका मतलब हेमिसफियर का टोटल सरफेस एरिया 3πr²। अब ये मैंने आपके सामने एक सफियर बनाया है, इसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। नीचे वाले डायग्राम में आ जाओ आप। इसका एक पार्ट मैंने ये कट कर दिया, इसको साइड में ले आए अपन। ये देखो, इसका मतलब ये क्या बन गया, कोन, यानी शंकु। अब इस प्रकार के कोन इस सफियर में कितने हैं, 4। 1 कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 πr²h। कल पढ़ा था हमने कि कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr²h। अब इसमें है कितने, 4। इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी 4 1 जा 4 हो गया। ये क्या है, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस। और इस तरह से बनाएंगे तो ये भी क्या है, रेडियस। तो यहां पे अपन ये h न मान के इसको भी अपन r मान लेते हैं। तो टोटल क्या हो गया, 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ऑफ सफियर 4/3 πr³। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपके। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी इसका हाफ हो जाएगा, 4/3 का हाफ करेंगे तो 2/3 πr³। तो इस तरह से हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड सफियर, ये 8th, 9th एंड 10th, इन 3 क्लासेज में इस टाइप के क्वेश्चंस है आपके। इसका एक चैप्टर भी है। तो शायद आपने ये जो मैंने कोन, सिलेंडर,
क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, आप पहले क्वेश्चन से निकालने से पहले आप इनको प्रूव करके देखना, यानी आपको बिल्कुल ओरली ये अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको आपके दिमाग में ये बैठ जाए अच्छी तरह से भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है और क्यों होता है, यानी आपको इनको करने की जरूरत न पड़े, ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाए। उसके बाद में आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और आज आपको इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी जाएगी, आपको अपने ग्रुप के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आज आपको कौन, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से निकाल के देखोगे। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट डे सिलेंडर के बारे में, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इससे रिलेटेड बता देता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान लो जब अपन जो मेसन मिस्त्री जो मकान बनाता है उससे पूछते हैं कि एक दीवार बनानी है, तो वो पूछता है कि दीवार कितनी लंबी है, उसको अपन बता देते हैं कि भी वो 70 फीट लंबी है। कितनी ऊंची बनानी है तो वो बता देंगे अपन उसको भी 6 फीट या 7 फीट, और नीचे से उसको उठा के लेके आनी है तो वो अपने से पूछता है कि उसके अंदर यानी जमीन की जमीन में उसकी खुदाई कितनी करेगा, यानी इस प्रकार की सारी बातें मतलब कि अपन से पूछ लेता है। और पूछने के बाद में फिर अपने को वो कहता है कि इतनी ब्रिक्स यानी कि ईंट इतनी ले आना, यानी वो हमको बताता है लगभग 7000 ईंट बताता है। तो हम सोचते होंगे कि भी इसको कैसे पता चलता है, तो एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल आपको इसके बारे में बताता हूं। मान लो एक वॉल है, एक दीवार है जो 70 फीट लंबी है, यानी जिसकी लेंथ 70 फीट लेंथ है उसकी, और उसकी जो हाइट अपन बनाते हैं वो मान लो अपन 10 फीट बनाते हैं, और ब्रिथ यानी उसकी जो चौड़ाई होती है ब्रिथ वो अपन कितने लेते हैं 9 इंच लेते हैं, 9 इंच यानी कि 3/4 फीट लेते हैं। अब सबसे पहले मैं मेसन का फॉर्मूला बताता हूं आपको, एक कारीगर का भी, कारीगर किस तरह से मतलब किया कि उसको कैलकुलेट करता है। कारीगर क्या करता है कि वो फीट बाय फीट यानी 1 फीट चौड़ी, 1 फीट उसकी हाइट और 1 फीट उसकी जो लेंथ होती है, उसके अंदर वो क्या करता है, क्या मानता है 9 ब्रिक्स मानता है, 9 ईंटें मानता है वो भी, इतने में 9 ईंटें लगेगी। या क्या करता है वो अपनी कैलकुलेशन रखता है कि 10 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची जब अपन दीवार बनाते हैं तो उसमें 1000 ईंटें लगती है। अब क्या है कि 70 फीट लंबी दीवार के अंदर उसने 10-10 फीट के ब्लॉक्स तैयार किए, यानी उसने अपने माइंड में सोच लिए, यानी 7 बन गए। एक ब्लॉक में 1000 ईंटें लग गई तो 7 यानी कि 7 ब्लॉक्स में कितनी 7000 ईंटें बन गई, अपने को बता देता है। इस चीज को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने ये दीवार आपको दिखाई दे रही है, जिस रूम में बैठे उसमें भी दीवार है। अब वो दीवार कैसी हो गई, क्यूबॉइडल हो गई, क्योंकि उस दीवार की लेंथ है, उसकी हाइट भी है, और उसकी जो ब्रीथ होती है जिसको अपने अपनी भाषा में रद्दा बोलते हैं, उसकी ब्रीथ यानी क्या बन गया, वो क्यूबॉइडल बन गया। और क्यूबॉइड यानी कोई चीज बनाते हैं अपन तो उस टाइम अपन वॉल्यूम निकालते हैं। अब वॉल्यूम का जो उसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम है अपने को पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और उसके अंदर ब्रिक्स लगानी है, ईंटें लगानी है। ईंट भी क्या होती है, वो भी क्यूबॉइडल होती है, उसकी हाइट लेंथ ब्रीथ अपने को दी हुई होती है। अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ऊपर वाला भी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, नीचे वाला भी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, उसको डिवाइड करते हैं तो इक्वल क्या आ जाता है अपने नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी ईंटों की संख्या आ जाती है। तो इससे रिलेटेड आज आपको एक्सरसाइज दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, वो आप सोल्व करके देखोगे। और जो क्वेश्चंस आपको नए आए आप फोन पे मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हो। अब रही बात बुक्स की, क्योंकि शायद आपको ग्रुप के अंदर सूचना मिल गई होगी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 6th 7th 8th 9th बुक्स चेंज हो गई है।
जिस बच्चे को बुक्स चाहिए वो मेरे पास फोन करें, उसको बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। दैट्स ऑल।